हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट क्लास एजुकेशन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। यहाँ मई 2022 तक के न्यू अपडेट लिस्ट है, जिसमें हम प्रमुख पदाधिकारी, देश विदेश के राष्ट्रपति, हमारे बैंकों के प्रमुख, संसदीय प्रमुख और सचिव प्रमुख, यह सारे टॉपिक इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम इनके साथ साथ इनकी जो एक्स्ट्रा डिटेल है, यह कौन से नंबर के है, इनसे रिलेटेड अनुच्छेद जो है, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत लेंगे। तो वीडियो में अंत स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमारे प्रमुख पदाधिकारी में संवैधानिक पदाधिकारी। तो संवैधानिक पदाधिकारी में सबसे पहला नाम आता है हमारे भारत के राष्ट्रपति जी का, और वह कौन है अभी, तो वह है श्री रामनाथ जी कोविंद। कौन दोस्तों, तो जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है वह है श्री रामनाथ जी कोविंद। यहाँ कौन से क्रम के हैं, तो यहाँ 14वें क्रम के हो जाते हैं। कौन से नंबर के हैं, यहाँ 14वें नंबर के हो जाते हैं। यदि आपसे पूछ ले 13वें नंबर के कौन थे, तो वह थे प्रणब मुखर्जी जी। इन्होंने कब ज्वाइन किया था, तो 25 जुलाई 2017 से अभी तक के यह राष्ट्रपति पद पर आसीन है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे, यदि आपसे पूछ ले तो पहले राष्ट्रपति कौन है हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए भारत के संविधान में, तो 35 वर्ष की आयु जिसने कंप्लीट कर ली हो वह राष्ट्रपति के लिए दावेदार हो जाता है। और वेतन कितना मिलता है राष्ट्रपति जी को, तो यहाँ 5 लाख रुपए तक के इनको वेतन मिलता है। इस पद का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारी आपको बताई गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले है हमारे प्रमुख पदाधिकारी में उपराष्ट्रपति जी। तो अभी उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों हमारे, तो वह है एम वेंकैया नायडू जी। कौन है दोस्तों, एम वेंकैया नायडू जी जो है, और जो वह कौन से क्रम के हैं, तो वह 13वें नंबर के हो जाते हैं। श्री जो वेंकैया नायडू जी है, वह किनका स्थान लिया है, तो यह हामिद अंसारी जी के स्थान पर आए हैं, जो 12वें नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने कब पद ग्रहण किया है, तो 5 अगस्त 2017 से अभी तक के यह अपने पद पर आसीन है। यदि हमारे पहले उपराष्ट्रपति पूछ ले आपसे, तो वह कौन है दोस्तों, तो वह है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हें वेतन कितना मिलता है दोस्तों, तो इन्होंने 4 लाख रुपए इनको वेतन मिलता है, पर इन्हें अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। यह आपको याद रखने योग्य बात है। क्यों, क्योंकि इन्हें जो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में इनको मिलता है। ठीक है, चलिए इनकी आयु कितनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, तो 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, तो वह है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। यहाँ कौन से क्रम के हैं, तो यह हमारे 15वें क्रम के जाते हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया था, तो इन्होंने मनमोहन सिंह जी का स्थान लिया था, जो 14वें नंबर के हो जाते थे। हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री पूछते तो वह कौन है दोस्तों, JL नेहरू या जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, तो 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। आपको एक नोट करके यहाँ याद रखना है कि आज़ादी के बाद पैदा होने वाले या जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो वह कौन है हमारे, वह है श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बड़नगर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे न्यायिक पदाधिकारी। न्यायिक पदाधिकारी में सबसे पहले आते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाते हैं। वह कौन है दोस्तों, तो वह है हमारे NV रमन्ना जी। कौन है, NV रमन्ना जी है, जो 48वें नंबर के हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, तो 124। कौन सा है, 124 या 124 जो अनुच्छेद है वह सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा नेक्स्ट जो न्यायाधिकारी, उसमें हमारे जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, तो वह कौन है दोस्तों, तो वह है KK वेणुगोपाल। महान्यायवादी देश का प्रथम वित्ताधिकारी होता है। और यह जो है अनुच्छेद नंबर किसके तहत आता है, तो जो महान्यायवादी पद है वह अनुच्छेद नंबर 76 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद नंबर 76 के अंतर्गत। इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। या कौन है अभी, तो वह है KK वेणु।
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यह कौन है दोस्तों? तो यह है तुषार मेहता जी, और यह महान्यायवादी देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। कौन होता है जो महान्यायवादी या सॉलिसिटर जनरल जो है, यह दूसरा विधि अधिकारी कौन दोस्तों? तो वह सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और वह कौन है अभी? तो तुषार मेहता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन है दोस्तों? इसके अध्यक्ष तो वह है आदर्श कुमार गोयल। कौन दोस्तों? आदर्श कुमार गोयल इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महालेखा परीक्षक या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम बोलते हैं CAG, कौन है दोस्तों? वह हमारे CAG तो वह हो जाते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कौन होते हैं दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हो जाते हैं। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है वह जम्मू एंड कश्मीर के प्रथम एवं पूर्व उपराज्यपाल रह चुके हैं। इन्होंने महर्षि राजीव महर्षि जी का स्थान लिया है। जो CAG है इससे पहले कौन थे? तो वह राजीव महर्षि जी थे। और जो इनका प्रावधान है किस अनुच्छेद के तहत है? तो 148 के तहत इसका प्रावधान किया गया है CAG का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है महालेखा नियंत्रक, वह कौन दोस्तों? तो यह है हमारी सोनाली सिंह CG की, सॉरी यह कौन से नंबर की दोस्तों? तो यह 26 नंबर की हो जाती है। कौन से नंबर की हो जाती है दोस्तों? तो यह 26 नंबर की हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे हैं निर्वाचन आयोग के प्रमुख। तो निर्वाचन आयोग में बात करूं तो अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बन गया दोस्तों? तो वह नए बन गए हमारे राजीव कुमार जी। कौन बन गए हैं? राजीव कुमार जी। और इन्होंने किनका स्थान लिया? यदि आपसे पूछ रहे तो इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो वह लिया सुशील चंद्र जी का। किनका स्थान लिया है? सुशील चंद्र जी के स्थान पर कौन बने हैं? अब राजीव कुमार जी बने हैं। अन्य चुनाव आयुक्त कौन दोस्तों? तो अनूप चंद पांडे। उप चुनाव आयुक्त की बात करूं तो श्रीकांत T, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण और सुदीप जैन जी अन्य चुनाव आयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में बात करेंगे हम। तो वह कौन कौन है दोस्तों? तो सबसे पहले है CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, जो कौन है? सेकंड नंबर के जनरल मुकुंद नरवाणे जी है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने जनरल बिपिन रावत जी का स्थान लिया है। ठीक है, चलिए अगले है हमारी वायुसेना अध्यक्ष कौन दोस्तों? तो वह है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी। कौन है? विवेक राम चौधरी, जो कौन से नंबर के हैं? या 27वें नंबर के हो जाते हैं। अगले हमारे नौसेना के अध्यक्ष के बारे में बात करूं तो यह है R हरि कुमार, जो कौन से नंबर के दोस्तों? तो 25 नंबर के हो जाते हैं। और थल सेना अध्यक्ष के बारे में बात करूं तो जनरल मुकुंद नरवाणे जी, जो 28 नंबर के हैं। जो चीफ स्टाफ, जो कौन है? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख भी हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसदीय प्रमुख के बारे में बात कर लेते हैं अब हम। जो संसद में प्रमुख है तो सबसे पहले आता है राज्यसभा। तो राज्यसभा के सभापति कौन दोस्तों? हम पहले बता चुके हैं, तो M वेंकैया नायडू जी, जिनको इसके लिए वेतन मिलता है 4 लाख रुपए। और प्रदेश में कौन है? अभी वह उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट में हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो राज्यसभा है उसके उपसभापति कौन है? तो वह है हरिवंश नारायण सिंह। आप फोटो में देख सकते हैं, यह कौन दोस्तों? हरिवंश नारायण सिंह हो जाते हैं। राज्यसभा महासचिव कौन दोस्तों? तो अभी तो वह है PC मोदी जी। और प्रतिपक्ष के नेता कौन दोस्तों? तो वह है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष में नेता कौन दोस्तों? तो वह है पीयूष गोयल जी, इसके सत्ता पक्ष के नेता हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे लोकसभा के बारे में बात करते हैं अब। तो लोकसभा में ओम बिरला जी जो है वह 70 नंबर के अध्यक्ष हो जाते हैं। लोकसभा का प्रतिपक्ष का नेता कौन दोस्तों? तो वह रवनीत सिंह है। और लोकसभा महासचिव कौन है? तो वह उत्पल कुमार सिंह हो जाते हैं। और इसमें प्रतिपक्ष में नेता कौन है लोकसभा में? तो वह कौन दोस्तों? तो वह अधीर रंजन चौधरी जी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी। ठीक है, चलिए जो इनके पहले जो थे स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की महासचिव थी। कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। एवं स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा महासचिव बनने वाली प्रथम महिला भी हो जाती है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख सचिव एवं सलाहकार कौन दोस्तों? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में बात करूँ तो वह है अजीत डोभाल जी। कौन दोस्तों? अजीत डोभाल जी। और मुख्य आर्थिक सलाहकार वह कौन दोस्तों? तो वह है अनंत नागेश्वरन जी। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के बारे में बात करूँ तो वह कौन दोस्तों? तो K विजय राघवन। कौन है दोस्तों? K विजय राघवन हो जाते हैं। यह प्रमुख सचिव एवं सलाहकार के लिस्ट में आते हैं। अब प्रमुख संगठन के बारे में बात करेंगे हम। तो प्रमुख संगठन कौन कौन से? जैसे कि UN। कौन दोस्तों? तो इसके जो अध्यक्ष है वह कौन? महासचिव वह एंटोनिया गुटेरेस। कौन दोस्तों? एंटोनिया गुटेरेस। WHO
के निदेशक कौन है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो निदेशक है वह कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधनोम। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन दोस्तों? आंद्रे एंजोले है। यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है? तो वह है कैथरीन रेसेल। WTO जिसके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन दोस्तों? तो नागोजी ओंकाजा इवेला। इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? नागोजी ओंकाजा इवेला, जो कहाँ की है? वह नाइजीरिया की हो जाती है। अगला है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के कौन दोस्तों? डेविड मालपास है। और IMF जो इंडियन मॉनेटरी फंड है इसके कौन दोस्तों? MD? तो वह है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। कौन है दोस्तों? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ADB के अध्यक्ष कौन है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बारे में बात करूँ तो अध्यक्ष है मात्सुगा असाकावा। और उपाध्यक्ष की बात करूँ तो अशोक लवासा कौन हो जाते हैं? इसके उपाध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए, प्रमुख सचिव गृह सचिव कौन दोस्तों अभी हमारे? तो अजय कुमार भल्ला जी हमारे गृह सचिव हो जाते हैं। रक्षा सचिव के बारे में बात करूँ तो अजय कुमार जी है। वित्त सचिव TV सोमनाथ है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला जी है। और राजस्व सचिव हमारे तरुण बजाज जी हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे प्रमुख आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करूँ तो नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करूँ तो वह कौन है? वह है नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन बने अभी नए? तो सुमन बैरी जी बने हैं। CEO कौन है? अमिताभ कांत जी। अगला है हमारे UPSC के अध्यक्ष लोक सेवा संघ के अध्यक्ष है वह डॉक्टर मनोज सोनी जी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा जी। SSC कर्मचारी जो आयोग है इसके अध्यक्ष है S किशोर जी। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर जी है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष है बलबीर सिंह चौहान जी। और 14वें वित्त के आयोग के अध्यक्ष कौन दोस्तों? तो वह है हमारे YV रेड्डी। कौन दोस्तों? YV रेड्डी जी हो जाते हैं। चलिए अगले हैं हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन दोस्तों? तो NK सिंह रहते हैं, नंद किशोर सिंह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन दोस्तों? तो अरुण कुमार मिश्र रहते हैं जो NHRC के अध्यक्ष रहते हैं। कौन है? NHRC के अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्र जी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग OBC के भगवान लाल साहनी जी हो जाते हैं। अनुसूचित जाति विजय सांपला जी जाते हैं। अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन होता है? हर्ष चौहान जी अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए अब प्रमुख जांच संगठन के अध्यक्ष के बारे में बात कर ले हम। तो सबसे पहले हमारा CIC मुख्य सूचना आयुक्त, इसके कौन है? तो दोस्तों यशवर्धन कुमार सिन्हा जी इसके प्रमुख हो जाते हैं। केंद्रीय सतर्कता जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसके अध्यक्ष कौन दोस्तों? तो वह है सुरेश N पटेल। CBI के अध्यक्ष कौन दोस्तों? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रवीण कुमार सिन्हा जी है। रिसर्च एनालिसिस विंग के अध्यक्ष सामंत गोयल जी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष अरविंद कुमार जी होते हैं। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के अध्यक्ष होते हैं कुलदीप सिंह। कौन होते हैं दोस्तों? कुलदीप सिंह के अध्यक्ष हो जाते हैं। अब अर्धसैनिक बलों के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले हमारा BSF। तो BSF के हेड कौन दोस्तों? तो पंकज कुमार सिंह हो जाते हैं। कौन होता है? पंकज कुमार सिंह इसके हेड हो जाते हैं। केंद्रीय रिजर्व बल CRPF के अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो वह होता है कुलदीप सिंह। कौन होते हैं दोस्तों? कुलदीप सिंह। सशस्त्र सीमा बल SSB के अध्यक्ष कौन दोस्तों? संजय अरोड़ा जी है। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अध्यक्ष शीलवर्धन सिंह हो जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के अध्यक्ष MA गणपत है। और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस जो है ITBP वहाँ कौन दोस्तों? इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है संजय अरोड़ा जी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC गुरबीर पाल जो है उन्हें 34वें नंबर के है। वहाँ कौन होते हैं दोस्तों? NCC कैडेट के अध्यक्ष हो जाते हैं। भारतीय सुरक्षा बल ICG के नटराजन जी है। रेलवे सुरक्षा बल RPF अरुण कुमार जी है। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया के अध्यक्ष कौन होते हैं? अतुल करवाल जिसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में बात करूं तो वह कौन दोस्तों? विनय कुमार त्रिपाठी। कौन दोस्तों? विनय कुमार त्रिपाठी जी। सेबी के अध्यक्ष के बारे में बात करूं, सेबी के अध्यक्ष कौन दोस्तों? तो माधवीपुरी बुच रहती है। कौन होते हैं? माधवीपुरी बुच जी जो पहली महिला अध्यक्ष हो जाती है। सेबी का जो एक्ट है वह कब का है दोस्तों? तो 1992 का सेबी का एक्ट हो जाता है। इसकी स्थापना होती है। ट्राई के अध्यक्ष कौन दोस्तों? तो ट्राई के बारे में बात करूँ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष PD वाघेला जी है। उड़ाई की बात करूँ तो उड़ाई के कौन दोस्तों? सौरभ गर्ग जी जाते हैं। और लोक लेखा समिति PSC के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी जो लोक सेवा के प्रतिपक्ष के नेता भी हो जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अलका उपाध्याय जी। कौन होते थे दोस्तों? अलका उपाध्याय जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और वैज्ञानिक संगठन जो है प्रमुख उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ISRO भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह बने हैं S सोमनाथ जी। यदि मैं ISRO के बारे में बात करूँ तो ISRO की स्थापना कब होती है दोस्तों? तो यह होती है 15 अगस्त 1969 में। कहाँ होती है? तो इसका जो मुख्यालय वह कहाँ है दोस्तों? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु में। कहाँ पर दोस्तों? बेंगलुरु में है। और इसके अध्यक्ष P सोमनाथ जी
जी हो जाते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास केंद्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, DRDO बोलते हैं, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को होती है और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में हो जाता है। इसके अध्यक्ष कौन है अभी, तो जी सतीश रेड्डी जी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसके अध्यक्ष अजित कुमार मोहंती होते हैं और विक्रम साराभाई अनुसंधान जो है इसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ हाल में जो नियुक्ति हुई है महत्वपूर्ण नियुक्तियां उनके बारे में बात करेंगे। सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन कौन बनी है, तो पहली चेयरमैन सोमा मंडल जी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है इसकी। कोल इंडिया लिमिटेड जो है CIL, इसके चेयरमैन कौन है, प्रमोद अग्रवाल जी है। पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन के चेयरमैन विनोद कुमार सिंह होते हैं। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष शेखर कपूर जी हो जाते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष कौन दोस्तों, अविक सरकार जी है। और अखिल भारतीय टेनिस AITA के अध्यक्ष कौन है, अनिल जैन जी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। BCCI के अध्यक्ष कौन दोस्तों, तो सौरभ गांगुली 39वें नंबर के। और ICC के बारे में बात करूँ तो ग्रेग बर्कल है इसके, जो कहाँ के, न्यूजीलैंड के है, वह अध्यक्ष इसके हो जाते हैं। चलिए अब अगले है कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हम बात कर रहे हैं। तो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप के अध्यक्ष कौन दोस्तों, तो मनसुख मंडाविया जी है। सहकारिता मंत्रालय का जो संयुक्त सचिव कौन है, अभय कुमार जी है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नासिर कमल जी बनाए गए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो TV नरेंद्र जी बने हैं। अगले हमारे LIC के MD कौन बने हैं दोस्तों, तो मिनी IP जी बनी है। और ISA जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो एक लौता भारत के गुरुग्राम में है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कहाँ पर दोस्तों, तो वह है हमारे हरियाणा के अंतर्गत। उसके अध्यक्ष कौन है, तो वह अजय माथुर जी। ONGC के अध्यक्ष कौन दोस्तों, तो अलका मित्तल जी बनी है। और टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन इसके अध्यक्ष बने हैं। चलिए कुछ बैंकों के प्रमुख जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिजर्व बैंक के बारे में बात करूँ तो शक्तिकांत दास है। और इनके जो अन्य जो अध्यक्ष है वह हम आगे देखने वाले हैं। भारतीय स्टेट बैंक सेबी के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा जी है। बैंक ऑफ इंडिया के अंतुन कुमार दास है। बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्डा जी है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मातम वेंकट राव इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष के बारे में बात करूँ तो कौन है वो दोस्तों, गोविंद कुमार चिंतालू जी हो जाते हैं। और इंडियन ओवरसीज बैंक के अध्यक्ष कौन दोस्तों, तो पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बैंकों के बारे में बात करें तो RBI गवर्नर के बारे में बात करूँ तो वह कौन, शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वह है मुंबई में। इनकी जो अन्य डिप्टी गवर्नर है वह कौन कौन है दोस्तों, तो वह MK जैन, M राजेश्वर राव, डॉक्टर MD पात्रा और T रवि शंकर जो है या इसके अन्य डिप्टी गवर्नर हो जाते हैं। चलिए अगले है हमारे प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष। तो सबसे पहले है जापान के प्रधानमंत्री, वहाँ कौन दोस्तों, फूमियो किशिडो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन जी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन जी है। उपराष्ट्रपति कौन है अमेरिका की, कमला हैरिस है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन दोस्तों, तो यू सुक योल है। प्रधानमंत्री कौन बने पाकिस्तान के, वह बने शहबाज शरीफ। नेपाल प्रधानमंत्री शेर बहादुर दउआ है। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, जेसिका अर्डन। कौन है, जेसिका अर्डन। हंगरी के राष्ट्रपति कौन है, कैटरीना नोवाक। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन दोस्तों, तो वह है व्लादिमीर पुतिन। और रूस के राष्ट्रपति आप जानते हैं सब, व्लादिमीर पुतिन है। और लेबनान के राष्ट्रपति नजीब मिकाती जो है अभी हाल ही में नियुक्त हुआ है। ठीक है, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण CEO देख लेते हैं। यह हमारी आज की लास्ट स्लाइड है। आप यदि वीडियो में यहाँ तक आए हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब प्रमुख CEO गूगल अल्फाबेट के CEO कौन है, तो वह है सुंदर पिचाई जी। कौन बने दोस्तों, सुंदर पिचाई जिसके अध्यक्ष बने हैं। यूट्यूब के CEO कौन दोस्तों, तो सुशांत वोजस्की जो है वह है यूट्यूब के CEO। फेसबुक के CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग है। अमेजन के CEO एंडी जेसी है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला है। ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल। एडोब जो लीडर है इसके CEO शांतनु नारायण है। IBM के जो CEO वह कौन है, अरविंद कृष्णा जी है। और टेस्ला इन स्पेस के जो CEO है वह कौन दोस्तों, एलन मस्क इसके CEO बने हुए हैं। और मास्टर कार्ड के CEO अजय सिंह बंगा। कौन है, अजय सिंह बंगा हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।